दो मेंढकों की कहानी। मेंढकों का एक गिरोह अपने मेंढकों के कारोबार के लिए जंगल में इत्मीनान से उड़ रहा था जब उनमें से दो एक गहरे गड्ढे में गिर गए। बाकी तमाम मेंढक गड्ढे के गिर्द जमा हो गए ताकि ये देखें कि उनके साथियों की मदद के लिए क्या किया जा सकता है। जब उन्होंने देखा कि गड्ढा कितना गहरा है तो बाकी मांदा ग्रुप ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ये नाउम्मीद है और गड्ढे में मौजूद दो मेंढकों से कहा कि वो अपने आप को अपनी किस्मत के लिए तैयार करें, क्योंकि वो मरने वाले थे। इस हौलनाक अंजाम को कबूल करने के लिए तैयार न हुए दोनों मेंढक अपनी पूरी ताकत के साथ कूदने लगे। मेंढकों में से कुछ ने गले में चीख कर कहा कि ये नाउम्मीद है, और ये कि दोनों मेंढक इस सूरत हाल में ना होते अगर वो ज़्यादा मोहतात, मेंढक के उसूलों के ज़्यादा फरमाबरदार और ज़्यादा जिम्मेदार होते। दूसरे मेंढक अफसोस के साथ चीखते रहे कि अपनी तवानाई बचाएं और हार मान लें, क्योंकि वो पहले ही मर चुके थे। दोनों मेंढक जितनी सख्ती से छलांग लगा सकते थे जारी रहे और कई घंटों की सख्त कोशिश के बाद काफी थक चुके थे। आखिरकार मेंढकों में से एक ने अपने साथियों की पुकार पर ध्यान दिया। खर्च और मायूसी के साथ उसने खामोशी से अपने आप को अपनी किस्मत का फैसला किया, गड्ढे के नीचे लेट गया और इस तरह मर गया जैसे दूसरे लोग बेबसी के गम में देख रहे थे। दूसरा मेंढक अपनी तवानाई के हर औंस के साथ छलांग लगाता रहा, हालांकि इसका जिस्म दर्द से लिपटा हुआ था और वो मुकम्मल तौर पर थक चुका था। इसके साथियों ने एक नया आगाज़ किया, इसके लिए अपनी किस्मत को कबूल करने, दर्द को रोकने और सिर्फ मरने के लिए चीखना शुरू किया। थके हुए मेंढक ने मुश्किल से छलांग लगाई और हैरत का ताज्जुब, आखिरकार इतनी ऊंची छलांग लगाई कि वो गड्ढे से उछल पड़ा। हैरान होकर दूसरे मेंढकों ने इसकी मजिजाती आज़ादी का जश्न मनाया और फिर उसके गिर्द जमा होकर पूछा, जब हमने तुम्हें कहा था कि ये नामुमकिन है तो तुम छलांगें क्यों लगाते रहे? उनके होंठों को पड़ते हुए हैरत ज़दा मेंढक ने उन्हें समझाया कि वो बहरा है, और जब उसने उनके इशारों और चीखते हुए देखा तो इसे लगा कि वो इसकी खुशी मना रहे हैं। जिस चीज़ को इसने हौसला अफजाई के तौर पर समझा था, इसने इसे मज़ीद कोशिश करने और तमाम मुश्किलात के खिलाफ कामयाब होने की तरगीब दी। ये सादा कहानी एक ताकतवर सबक पर मुश्तमिल है। आपके हौसला अफजा अल्फाज किसी को ऊपर उठा सकते हैं और दिन भर उसकी मदद कर सकते हैं। आपके तबाहकुन अल्फाज गहरे जख्मों का सबब बन सकते हैं। ये वो हथियार हो सकते हैं जो किसी की कोशिश जारी रखने की ख्वाहिश को ख़त्म कर देते हैं या उनकी ज़िंदगी भी। आपका तबाहकुन, लापरवाही वाला लफ्ज़ किसी को दूसरों की नज़रों में कम कर सकता है, उनके असर व रसूख को ख़त्म कर सकता है और दूसरों के जवाब देने के तरीके पर देर पा असर डाल सकता है।